ऑटो पार्ट्स की डिटेल है हमारे, इसके लिए चाहिए। वही जो बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ी हो, ट्रैक्टर वगैरह की एसेसरी डाली ना सर, हाँ जी। उनके उनके ठीक है सर, मैं समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि आपका जो है ऑटो पार्ट्स का काम है, जिसमें मल्टीपल्स जो है पार्ट्स हैं, गाड़ियों के पार्ट्स हैं, उन्हीं को आप जो है हाँ, डिटेल करते हैं और उसी को मैनेज करना चाहते हैं, स्टॉक को प्लस में जो भी बिलिंग है, बिलिंग को, इन सारी चीज़ों को। हाँ, ठीक है सर। तो इसमें सर ये जो है सॉफ्टवेयर का होम पेज है, और होम पेज है, और ये जो बटन्स आप देख पा रहे हैं, ये सारे बटन जो हैं सर कस्टमाइजेबल हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसे कर सकते हैं। जी। हम फ्री हो गए। जी सर, मैं आपको यही बता रहा था सर कि ये जो बटन्स आप देख पा रहे हैं ये कस्टमाइजेबल हैं। जैसे आपकी जो भी रोज की एंट्री होती है उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं इसको खुद से। ठीक है जी। और यहाँ पे जो देख पा रहे हैं आप साइड में, ये जो भी आप सेल करेंगे तो अलग अलग आपको रिपोर्ट देखने की नहीं जरूरत पड़ेगी। अगर शॉर्ट रिपोर्ट देखनी है तो यही डैशबोर्ड पे आपको दिख जाएगा कि टोटल सेल कितनी करी है आपने। ठीक है। और उसके बाद फिर टोटल परचेज कितनी हुई है। हाँ, ये परसेंट डे का ही शो करेगा। रिटर्न्स कितनी है, और उसके बाद हाईएस्ट सेल कितनी हुई है अभी, लोएस्ट सेल कौन सी है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको शो कर देगी सिर्फ एक क्लिक पे। आपको मल्टीपल रिपोर्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें सर जो आपका सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है सर इन्वेंट्री का। तो मास्टर में जाके इन्वेंट्री इसमें मैं दिखाऊं तो पहले से इन्वेंट्री बहुत सारी लोडेड है। तो इसमें आप अपने ऑटो पार्ट्स का जो पार्ट नंबर होता है, पार्ट नंबर को भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैं हाँ एक नया आइटम ऐड करके दिखा देता हूं मैं। इसमें आप अपना रैक मैनेज कर सकते हैं, अगर आप रैक को मेंटेन करते हैं, जैसे A25 रैक नंबर है। और उसके बाद पार्ट नंबर में जो भी पार्ट नंबर है, सपोज TT000001 इस तरीके से। और फिर उसके बाद उस पार्ट का जो भी नाम, डिस्क्रिप्शन है, आइटम का नाम है, वो आप डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जुपिटर गार्ड। ठीक है। उसके बाद फिर किस ब्रांड का है, आप यहाँ पे ब्रांड का सिलेक्शन कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट वगैरह भी देख सकते हैं। तो किस ब्रांड का है ये आप डाल देंगे। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ TVS, और जैसे यहाँ TVS नहीं है तो मैं बना भी सकता हूँ। तो मल्टीपल ब्रांड आप बना सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं उसको। अब मैं टाइप करता हूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इसी हिसाब से ग्रुप, GST, जो भी उस पर टैक्सेशन है उसको मैनेज कर सकते हैं। क्या MRP है इसकी, तो MRP को मैनेज कर सकते हैं। कितने की खरीद आपको आती है, परचेज रेट पहले से डालना चाहे डाल सकते हैं, नहीं तो परचेज एंट्री पे भी डाल सकते हैं। उसके बाद अगर होलसेल करते हैं तो होलसेल का क्या रेट है, तो सपोज जैसे मैंने 850 रख दिया होलसेल का। और उसके बाद नीचे बहुत सारे मल्टीपल जो है डिस्काउंट्स हैं, कि आप मल्टीपल डिस्काउंट्स लगाना चाहें, रखना चाहें, इसके ऊपर रख सकते हैं। और इसमें जो है लास्ट में एक ऑप्शन मिल जाता है मल्टी पार्ट्स, मॉडल ईयर, मॉडल इंजन। अगर आप इसको सिलेक्शन करते हैं, अब जैसे कि ये जो पार्ट्स है ये जुपिटर में भी लग जाता है, या कौन कौन से मॉडल ईयर के इंजन में लग सकता है, तो जिस जिसका आप फिल्टर यहाँ पे रखना चाहते हैं ताकि अगर ये आइटम ना हो तो आप बता सकें। अब जैसे कि सपोज ये मल्टी पार्ट्स में ये पार्ट भी लग जाता है, और फिर उसके बाद जो है 1 टन में और इसमें दोनों में काम आ जाता है ये। और फिर उसके बाद ये पहले से बने हुए, मैं इसी का सिलेक्शन करके आपको दिखा रहा हूँ, बाकी आप अपना बना सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे बता दिया। अब मेरा आइटम सेव हो गया। अब जब भी आप सेल करेंगे और जैसे ये आइटम आपके सामने आ जाएगा, तो राइट हैंड की साइड पे अगर आप देखोगे तो ये देखिए राइट हैंड की साइड पे ये दिखा रहा है कि अगर इसका स्टॉक नहीं है, या फिर ये आइटम किस किस मॉडल ईयर में लग सकता है, तो यहाँ पे नीचे शो हो रहा है। ऐसी मॉडल इंजन कौन कौन से इंजन में जो है ये फिट हो सकता है, तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ठीक है। तो आप और अच्छे तरीके से बता सकते हैं। तो इन्वेंट्री के जितने भी जो पार्ट्स होते हैं आपके, वो सारे के सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट आपको मिल जाता है। और फिर उसके बाद जो भी आपकी जो नॉर्मली जो सेल अब परचेज है उसके बारे में बता देता हूँ। आप सिंपल ट्रांजेक्शन में जाएंगे, परचेज, और जितनी भी जिस तरह की भी आपके पास परचेज आ रही है उस परचेज को आप यहाँ पे चढ़ाएंगे। और यहाँ पे अगर उनका खाता बनाना है तो F2 करके यहाँ पे हम खाता बना सकते हैं। सपोज मैं शर्मा बना देता हूँ, शर्मा पार्ट्स, और जो भी डिटेल है इनकी, GST नंबर, मोबाइल नंबर, ये डिटेल्स को आप यहाँ पे फिल कर देंगे। तो मैंने अभी शॉर्टली यहाँ पे बना दिया शर्मा पार्ट्स, और जो भी उसका बिल नंबर है, बिल नंबर को मेंशन करेंगे। और क्रेडिट पे लिया है आपने इनसे, कैश पे लिया है, वो भी सिलेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं।
अब जैसे मैं उसी आइटम को डाल देता हूँ, जुपिटर जो मैंने अभी बनाया है। अब ये मेरे पास सपोज 50 पीस मैंने बाई किए हैं, 700 रुपये यहाँ ऑटोमेटिक आ गया। और अगर मुझे डिस्काउंट मिला है पीछे से तो मैं यहाँ डिस्काउंट डाल दूंगा। और उसके बाद जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो मेरा ये बिल सेव हो जाएगा, और जो स्टॉक है मेरा वो स्टॉक भी मेरा अवेलेबल हो चुका है, और साथ साथ अकाउंटिंग भी आपका मैनेज हो रहा है। तो देखिए मैं यहाँ जुपिटर देखता हूँ, तो देखिए 50 पीस मेरे पास जुपिटर का स्टॉक अवेलेबल है। ठीक है सर। और अगर मैं यहाँ पे अकाउंटिंग देखूं तो यहाँ पे अगर लेजर में जाएंगे तो शर्मा का मुझे कितना पे आउट करना है, 37,170 रुपये। ठीक है, जो अभी मैंने इनसे बिल लिया है उसका 37,000 रुपये मुझे इन्हें पे करना है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे आपने शर्मा को अगर पेमेंट कर दी है, जिस डेट में भी करी है उसका खाता सिलेक्ट करेंगे और हेलो जी सर, जैसे इनका बिल था 37,000 रुपये का, 18,000 रुपये मैंने इनको पे कर दिया, तो साथ साथ इनकी अकाउंटिंग भी मैनेज होती रहेगी। अब मैं शर्मा का बैलेंस देखूं तो शर्मा को अब मुझे 19,000 रुपये और पे करना है। ठीक है, और इसकी डिटेल देखना चाहो कि कैसे कैसे क्या हिसाब बन रहा है तो यहाँ पे देख सकते हो कि 37,000 का इनका बिल आया था, 18,000 की आपने पेमेंट कर दी है। अब इनको जो पे करना है 19,170 रुपये पे करना है। तो इस तरीके से परचेज का जो अकाउंट है और जो इन्वेंट्री है, अभी मैंने इन्वेंट्री भी दिखाया कि जुपिटर हमारे पास अब 50 पीस अवेलेबल है। अब इसी तरीके से सेल कर सकते हैं, जो भी आप रिटेलिंग करते हैं एंटर करेंगे, और कैश अगर कैश है, कोई उधारी ले जा रहा था तो उसका खाता बनाओगे। उसके बाद जो भी आइटम आप सेल करना चाहते हो यहाँ पे सर्च करोगे, पार्ट नंबर से भी सर्च कर सकते हो, आपको ऑप्शन मिल जाता है। किसी से भी सर्च कर सकते हो, पार्ट नंबर, आइटम का नाम, सारे ऑप्शन यहाँ पे। शॉर्ट की वो भी जाता है, आप बता रहे हैं शॉर्ट की में कर रहे हैं। अच्छा हाँ, शॉर्ट की सर यहाँ पे F5 की शॉर्ट की है। F5 से जो है आप सिलेक्शन कर सकते हैं कि आपको पार्ट नंबर के अकॉर्डिंग सर्च करना है या आपको नाम के अकॉर्डिंग सर्च करना है, या किसी भी चीज से सर्च करना चाहे सर्च इन ऑल कर सकते हैं। और अगर बारकोड से सर्च करना है तो बारकोड से भी कर सकते हैं। तो जिससे भी सर्च करना चाहे सर्च कर सकते हैं। तो जैसे ये आइटम है, ये आइटम मैं इनको 4 पीस बेचना चाहता हूँ, और जो भी इस पर टैक्स है सब कुछ सामने आ जाएगा आपके। और फिर जैसे बिल को सेव करोगे तो जो भी कस्टमर का मोबाइल नंबर है, डालना चाहो डाल सकते हो, कंपलसरी नहीं है, मोबाइल नंबर डाल सकते हो। और अगर इस कस्टमर को ऐड करना है, जैसे ये कस्टमर नया है, ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी उसका नाम, एड्रेस, चीज, इन सबको डालना है तो डाल सकते हो। और जब भी आप इसको सेव करोगे तो यहाँ पे Ctrl+W से ये सेव हो जाता है। और अगर इसका बिल बिल का व्यू अगर देखना है तो आपको बिल का व्यू भी देख सकते हो, प्रिंट भी ले सकते हो। तो ये है इसके अंदर बिल का व्यू, और ये कस्टमाइजेबल है। जब आप बाय करेंगे हमसे तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे करा सकते हैं, जैसे लोगो, क्वांटिटी आप कहीं यहाँ पे चाहते हैं, या फिर आपको और भी डिटेल इस पे लगवाना है। जैसे अब QR कोड का बहुत ज्यादा ट्रेंड है कि बिल पे QR कोड आए ताकि कस्टमर स्कैन करके पे कर सके, तो वो सब कुछ इसमें जो है आप कस्टमाइज करा सकते हैं। आपका बैंक का डिटेल सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। Product Dossier PSA is a professional services automation software that gives a competitive edge to compete against the competition by है कि बिल पे QR कस्टमाइजेबल है। जब आप बाय करेंगे हमसे तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे करा सकते हैं, जैसे लोगो, क्वांटिटी आप कहीं यहाँ पे चाहते हैं, या फिर आपको और भी डिटेल इस पे लगवाना है। जैसे अब QR कोड का बहुत ज्यादा ट्रेंड है कि बिल पे QR कोड आए ताकि कस्टमर स्कैन करके पे कर सके, तो वो सब कुछ इसमें जो है आप कस्टमाइज करा सकते हैं। आपका बैंक का डिटेल सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। जी, इसी तरीके से जो भी आपकी रिपोर्ट्स है, जब सेल और परचेज करेंगे, अकाउंट्स तो आपको मैंने बताया, और ऐसी रिपोर्ट देख सकते हैं कि एक तो यहीं पे आप देख सकते हैं शॉर्ट रिपोर्ट। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए अभी हमारा जो सेल है, एक बिल बना है 4248 रुपए का सेल हुआ है, जो यहाँ पे हमें दिख रहा है, एक बिल और 4248 का। और फिर उसके बाद परचेज कितना हुआ है, देखो परचेज भी आपको दिख रहा है। अभी हमने 37,000 कुछ रुपए का परचेज चढ़ाया है, तो परचेज भी हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से हाईएस्ट सेल कितना है, लोएस्ट सेल कितना है, कैशियर पेंडिंग, अगर मल्टीपल यूजर हैं तो कैशियर को भी मैनेज कर सकते हैं आप इससे। और स्टॉक का वैल्यूएशन कितना है, जो स्टॉक अभी हमने बाई किया,
उधारी कितना है हमारे पास, कितना बाहर देना है लेना है, सब कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। पर फिर भी आपको डिटेल रिपोर्ट आपको देखना है कि नहीं मुझे पर बिल पर रिपोर्ट देखना है, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन है रिपोर्ट के। सेल में जाके कंसोलिडेट सेल रिपोर्ट या फिर सेल बुक पे जाके, और यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर मिल जाएंगे आपको कि आप ब्रांड वाइज देखना चाहते हैं या किसी भी तरीके से तो कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पूरे फाइनेंशियल ईयर का डेट मैं मेंशन कर देता हूँ, और फिर उसके बाद आप यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे तो आपको आपके सेल की रिपोर्ट दिख जाएगी कि आपकी जो सेल है 4484 रुपए की हुई है। अब इसी में अगर मैं फिल्टर ये लगा दूं कि मुझे ब्रांड वाइज देखना है, तो मैंने ब्रांड पे क्लिक किया और यहाँ टीवीएस कर दिया, और टीवीएस करने के बाद जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे तो पहले 2 बिल शो हो रहे थे, लेकिन अब 1 बिल शो हो रहा है क्योंकि जो दूसरा बिल है वो किसी और ब्रांड का था, इसमें टीवीएस का ब्रांड है। तो टीवीएस की सेल कितनी करी आपने, 4248 की। तो जितनी भी डीप रिपोर्ट आपको देखनी है फिल्टर लगा कर डीप रिपोर्ट देख सकते हैं। तो यहां से सारी की सारी आपको रिपोर्ट मिल जाती है। जैसे सेल की रिपोर्ट है ऐसे ही परचेज की भी रिपोर्ट है। परचेज में भी आप मल्टीपल फिल्टर लगा सकते हैं। यहाँ पे सारे ऑप्शन है कि ब्रांड वाइज परचेज देखना चाहते हैं, सप्लायर वाइज देखना चाहते हैं, तो सारे ऑप्शंस हैं। और इसी तरीके से इन्वेंट्री से रिलेटेड भी जितनी रिपोर्ट्स होती है वो सारी रिपोर्ट आपको मिल जाती है। स्टॉक का जो रजिस्टर्ड मिल जाता है आपको, स्टॉक सेल्स एनालिसिस मिल जाता है, तो सारी रिपोर्ट यहाँ पे आपको मिल जाती है कि क्या स्टॉक है। और बाकी स्टॉक के मेनू के अंदर डेडिकेटेड सारी रिपोर्ट्स है कि अभी करंट स्टॉक पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास करंटली क्या स्टॉक है। अब जैसे यहाँ पे कुछ आइटम ऐसे भी जिसका स्टॉक नहीं है दिख रहा है, तो यहाँ पे फिल्टर के ऑप्शन है। अब जैसे मैंने ये फिल्टर लगाया तो यहाँ पे वही स्टॉक मुझे शो कर रहा है जो स्टॉक इसमें अभी अवेलेबल है, रेडी है सेल करने के लिए। और जैसे फिल्टर में हटाऊंगा तो फिल्टर से अब वो भी स्टॉक मुझे दिखने लगेगा जो नहीं भी है। मैं जैसे परचेज जो आता है, परचेज जैसे एक्सेल, पीडीएफ, तो सीएससी जैसे आता है, तो वो भी सब ऑटोमेटिक। जो मैन्युअली तो देखो सर, मैन्युअली इतने सारे बिल आते हैं कि आदमी थक जाता है मैन्युअली थोड़ा। बिल्कुल सर, वो सारे आप जो है हाँ वो सब इंपोर्ट कर सकते हैं आप। मेन प्रॉब्लम हमारा आता है इंपोर्ट का अंदर, परचेज का जी। तो सर जितने भी आइटम हो, कितने भी आइटम हो, आप परचेज को इंपोर्ट कर सकते हैं। उसका क्या सिस्टम है वो बता। पीडीएफ वाला भी इंपोर्ट हो जाता है? हाँ जी सर, पीडीएफ भी इंपोर्ट हो जाता है, पर जो पीडीएफ आपके पास आता है उसको पहले टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर आप उसे कर सकते हैं इंपोर्ट। अब देखिए मैंने यहाँ पे परचेज इंपोर्ट का ऑप्शन एक इनेबल कर दिया, तो जिसके थ्रू आप एक्सेल, डीवीएफ, सीएसबी, पीडीएफ इन सबको इंपोर्ट कर सकते हैं। पर इनको इंपोर्ट करने से पहले एक मेथड बनाना पड़ता है कि जो एक्सेल आपके पास आया है, एक्सेल के रो ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, ये आपको यहाँ पे बताना पड़ता है, जब जाके आपका इंपोर्ट होता है। वही कैसे बता दूं थोड़ा? चलो ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में एक बार बता देता हूँ, करके दिखा देता हूँ शॉर्ट में। इसमें एक्सेल है सर? एक्सेल तो है। ठीक है, जैसे आपको आगे से जो बिल मिलेगा वो इस तरीके का ही बिल मिलेगा कि यहाँ पे आइटम का नेम है, पार्ट नंबर है, और फिर उसका क्या रेट मिला आपको। इसमें है ऐसे तो आपको देखना है तो सर पीडीएफ, एक्सेल, सीएसवी सब अवेलेबल जो आपके पास है सर, उसमें जो है ना बहुत पहले मेथड बनाना पड़ता है, बहुत समय लगता है उसमें। मैं आपको एक शॉर्ट सा मेथड बना के आपको एज ए डेमो पर्पस पे दिखा देता हूँ, जिससे आप देख सकें कि हाँ आप अपने अकॉर्डिंग बना के कर सकते हैं। तो ये आइटम का नाम, पार्ट नंबर, रेट, क्वांटिटी, और डिस्काउंट अगर मिलता है तो डिस्काउंट भी आप इसमें डाल सकते हैं। आप सपोज जैसे मैंने जो आइटम बनाया हुआ है, मैं इसी आइटम को ले लेता हूं। तो ये आइटम का नाम है मेरा, सपोज इसी की आपके पास परचेजिंग आई है, ये आइटम का नाम हो गया मेरा, और पार्ट नंबर इसका मैंडेटरी नहीं है, दोनों में से कोई भी एक डाल सकते हो। और ये मुझे आता है 700 रुपये में, और ये क्वांटिटी मैंने 14 परचेज करी है, और डिस्काउंट इस पर मेरे को 7% का आया। इस तरीके से जो है आपके पास एक्सेल आएगा आगे किसी भी पार्टी से। उसमें और भी डिटेल होगी, इसमें मैंने डिटेल कुछ डाली नहीं है, जो मैंडेटरी डिटेल है मैंने सिर्फ वही डाला है। ठीक है, तो मैंने इसको सेव करके डेस्कटॉप पे रख दिया।
अब इसमें सॉफ्टवेयर में क्या है कि सबसे पहले आपको एक मेथड बनाना पड़ता है, ओनली वन टाइम, एक पार्टी के लिए एक ही टाइम बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया हमारा इंपोर्ट परचेज। अब इसमें मेथड बनाना होता है। अब मैं इसमें पार्टी के नाम के अकॉर्डिंग जो है बना सकता हूँ। मान लो मैंने SHT करके बना दिया एक मेथड, और फिर उसके बाद इसमें क्या क्या आया है, इस एक्सेल के अंदर क्या क्या है और कहाँ पे है, मैं सारी चीज़ों को देख के यहाँ पे बताऊंगा सॉफ्टवेयर को एक बार। अब मेरा A में आइटम का नाम है और C में रेट है और D में क्वांटिटी है। तो मैंने यहाँ पे आइटम नेम, तो आइटम नेम मेरा A में है, और जो मुझे रेट मिला है, आइटम रेट मेरा C में है। और जो आइटम का क्वांटिटी है, क्वांटिटी मेरा D में है, तो मैंने आइटम क्वांटिटी यहाँ पे डाल दिया। और इसमें मुझे आइटम का डिस्काउंट भी मिला हुआ है, तो मैं आइटम डिस्काउंट भी डाल सकता हूँ। और ये मेरा E में है। और एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, तो देखिए आइटम का नाम A में है, C में आइटम का रेट है, क्वांटिटी है, और E में डिस्काउंट है। ठीक है, इसको सेव करने के बाद मैं बंद कर देता हूँ। और जो मेरा मेथड है इसमें, अब मेरा मेथड भी बन गया है। तो अब सीधा सीधा मुझे सिर्फ इंपोर्ट करना है। तो वन टाइम आपको मेथड बनाना है जैसे मैंने अभी बनाया, और उसके बाद सीधा आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ही मैं गया यहाँ पे मेथड का नाम आ गया, और फिर उसके बाद मेरी फाइल कहाँ पर है, क्योंकि आपके पास कोई भी एक्सेल आएगा मेल या किसी के जरिए आएगा, तो आप उसको डाउनलोड करके अपने जो भी हार्ड डिस्क है जिस लोकेशन पे रखना चाहते हैं उस लोकेशन पे आप रखेंगे। और उसके बाद फिर जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं डेट डालने की, कौन सी डेट को ये परचेज आपके पास आया है, और उसके बाद फिर इसको एक्सेप्ट करेंगे। और पार्टी लोकल की है, सेंट्रल की है। अब जैसे मैंने शर्मा पार्ट बनाया हुआ था, सपोज यही पार्टी है मेरी, तो देखिए यहाँ पे अब जो भी आइटम था मेरे एक्सेल में, जितने भी रेट थे उसके, सब कुछ यहाँ पे जो है आ चुका है। अब मुझे सिर्फ एस्केप करके यस करना है इसे और एक्सेप्ट करना है। तो ये देखिए जो हम मैनुअली चढ़ा रहे थे, और जो भी इसका बिल नंबर है, बिल नंबर मैंने डाल दिया। तो अब देखिए यहाँ पे जो हम मैनुअली चढ़ा रहे थे इससे पहले जी, अब यहाँ पे वो इंपोर्ट हो चुका है। देखिए आइटम का नाम जो है वो है, 14 क्वांटिटी थी, उसके अंदर 700 रुपए का रेट था और 7% का डिस्काउंट था। ठीक है, तो जीएसटी है, हाँ जी, वो ऑटोमेटिक है। आइटम के अंदर जो जीएसटी है वो ऑटोमेटिक पिकअप कर लेता है। अब इस जुपिटर के अंदर जो भी हमने जीएसटी डाला था, ये देखो यहाँ नीचे आप देख पा रहे हैं 820। तो इतनी डिटेल डालने की जरूरत नहीं पड़ती। जो बिल में हमें एक जनरल इन्फॉर्मेशन मिलती है वही आपको मेथड बनाना है। तो मेथड बनाने में भी ज्यादा समय लगेगा नहीं। अब इसमें तो एक आइटम था, अब आप ये सपोज करके चलो कि अगर इसमें 1000 आइटम होता तो हमारा 1 मिनट में ये इंपोर्ट हो जाता, और 1000 आइटम को मैनुअली आप चढ़ाओगे तो समथिंग 3-4 घंटे आपके लगेंगे। ठीक है, तो अब मेरा जो परचेज इंपोर्ट हो चुका है। अब मैं स्टॉक भी अगर चेक करूं तो लगभग पहले 44-47 था, अब 14 और प्लस हो जाना चाहिए उसमें। तो ये देखिए अब मेरे पास 60 हो गया। और अगर मैं इसकी रिपोर्ट देखूंगी 60 कैसे हो गया, तो ये देखिए पहले जो मेरे पे परचेजिंग आई थी इसकी 50 पीस की आई थी, और फिर उसके बाद मेरे पे 14 पीस की परचेजिंग आई है सेम पार्टी से। तो मैं 14 पीस वाले पे एंटर करूंगा तो देखिए 14 पीस वाला ये है जो अभी हमने इंपोर्ट किया था। तो वन टाइम वन पार्टी के लिए आपको मेथड बनाना होता है, उसके बाद स्मूथली आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। आप सपोज कि ये मेरे को दोबारा से इस पार्टी का बिल आया, तो मुझे दोबारा से अब क्या करना है, सिर्फ इंपोर्ट करना है। तो मैं जाऊंगा अपने एक्सेल में और फाइल का सिलेक्शन किया मैंने कि मेरे किस लोकेशन पे फाइल है, और उसके बाद एक्सेप्ट करूंगा। और पार्टी लोकल की है, कहाँ की है, ये सिलेक्शन कर लिया। तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया, और फिर उसके बाद मैं इसको यस करके एक्सेप्ट कर दूंगा। तो दोबारा से मैंने इसकी परचेज चढ़ा दी, बिल नंबर अलग कर दिया। तो ये देखिए दोबारा से परचेज चढ़ गई इसकी। अब मेरे पास 14 और प्लस हो जाएंगे उसमें, यानी कि जो 60 है उसमें और 14 प्लस हो जाएंगे। अब मैं इसको चेक करूं जुपिटर, तो ये देखिए अब 74 हो गए मेरे पास। 74 कैसे हो गए, अब यहाँ पे भी रिपोर्ट आ जाएगी कि आपके पास 2-2 बार 14-14 पीस की परचेजिंग आई है। अभी हमारा क्या है, अभी आधे से ले रहे हैं, मतलब कहने का मतलब दुकान तो हो गई 2-3-4 जी 3-4 कम से कम हो गए, 5-6 साल हो गए दुकान को।
ठीक है, मेरे आधे से सॉफ्टवेयर में, बराबर। अभी तो उसका पूरा स्टॉक डालना पड़ेगा ना। बिल्कुल। उसको भी आप क्या कर सकते हैं ना कि जितना भी आपके पास आइटम है उन सभी आइटमों को एक्सेल में फिल करके, या हो सकता है एक्सेल हो आपके पास,